माँ के लिए एक स्मार्टफोन क्या लिया, मेरी जिंदगी खराब हो गई। जब हम सब भाइयों की जॉब लग गई और पापा भी अपने काम में बिजी रहने लगे, मम्मी घर में अकेली रहती थी तो खाली समय में वो अपनी रुचि के काम करती रहती थी। सिलाई कढ़ाई में उनका मन लगा रहता था। मैंने माँ को देखा तो सोचा कि वो अकेलेपन में परेशान न हो, इसलिए उनके लिए स्मार्टफोन खरीदा और उनको देकर चलाना सिखाया। फिर तो माँ यूट्यूब पर भजन वगैरह सुनने देखने लगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे माँ के पास रिश्तेदारों के फोन आने लगे। देवरानी, जेठानी और मौसी समेत रिश्तेदारी की महिलाएं माँ को फोन कर अपना दुखड़ा बताने लगी। माँ अब कई घंटे फोन पर बात करने में उलझने लगी। वो अब फोन पर दुखड़ा सुन सुनकर टेंशन में रहने लगी। इस चक्कर में उन्होंने घर में अपनी रुचि का काम करना लगभग छोड़ ही दिया। ससुराल पक्ष में अगर देवरानी का झगड़ा पति से हो जाए तो वो भी फोन घुमा देती और घंटों अपना दुख कहती। अब सारे रिश्तेदारों की टेंशन हमारी टेंशन बन चुकी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैंने कई बार माँ को समझाने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि जब हमारा टाइम खराब चल रहा था तब तो किसी ने हमें फ़ोन कर एक बार भी नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, और न ही हमने फ़ोन कर किसी को दुखड़ा सुनाया। फिर वे लोग हमें फ़ोन कर क्यों डिस्टर्ब करते हैं। इस पर मेरी मम्मी मुझसे ही झगड़ा करने लगी। अब तो हालत यह है कि माँ को मैं नॉर्मली समझाता हूँ तो भी वो रोने लग जाती है। वो कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझे डांटने लगे हो और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने उनको कहा है कि आप जितना समय फ़ोन पर बताती हैं उतने टाइम आराम करो, भक्ति करो, सिलाई कढ़ाई करो। पर अब उनको थोड़ा सा भी कुछ कहो तो गुस्से में वो रोने लग जाती है। स्मार्टफोन आने के बाद रिश्तेदारों की वजह से हमारे घर में झगड़ा हो रहा है। कई बार मैंने काफ़ी लोगों के नंबर भी ब्लॉक किए, पर अब मम्मी ने अब अनब्लॉक करना भी सीख लिया है। मम्मी समझना नहीं चाह रही है। मैं क्या करूं? इन रिश्तेदारों ने माँ का और मेरा जीना हराम कर दिया है।